हे हेलो दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल। है ना। आज हमारा डे 4 ऑफ 30 डेज 30 बिजनेस आइडियाज़ टू सेव टैक्स लीगली इन इंडिया। अगर आपको फिटनेस पसंद है, आपको योगा करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस पैशन को जो है ना प्रॉफिट के अंदर बदल सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं इसको करके। तो आज का हमारा आइडिया है होम जिम या योगा स्टूडियो आप स्टार्ट करके अर्न कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं इन इंडिया, वो भी लीगली। तो चलो बात करते हैं कि ये बिज़नेस क्या है और इसको कैसे किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको जो ना फ़िटनेस बहुत पसंद है, तो आप जो ना होम बेस्ड जिम स्टार्ट कर सकते हो, योगा स्टूडियो या स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है? जैसे कि क्लाइंट को ट्रेन कर सकते हो होम से घर के अंदर से वर्चुअली ज़ूम मीटिंग और पर्सनल सेशन दे सकते हो, स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लास दे सकते हो, ऑनलाइन फ़िटनेस प्लान दे सकते हो। भाई कॉमर्शियल स्पेस की लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी स्किल्स और सम इक्विपमेंट्स, मैट, है ना? ये एक लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है और इसका बिज़नेस इम्पैक्ट जो है ना, इसका इम्पैक्ट बिज़नेस के ऊपर बहुत है और आप इससे टैक्स भी बचा सकते हो। आपको ध्यान होगा जब एक कोरोना जैसी डिसीज़ आई थी इंडिया में 2020 के टाइम पे, उस समय ये फ़िटनेस का जो है ना बहुत चला था। लोग घर से जो है ना, घर बैठे-बैठे जो है ना फ़िटनेस सेशन दे रहे थे। ऑनलाइन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था करना। तो आज भी हम कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है, तो हम घर से भी जो है ना कर सकते हैं और लोग देते भी हैं, पे करते हैं। अगर उनको जो है ना अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो पे करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप जो है ना टैक्स को कैसे बचा सकते हो, है ना? ये बिज़नेस जो है ना करके आप कैसे टैक्स बचाओगे, कैसे आपकी हेल्प करेगा। देखो हेल्प ऐसे करेगा कि जो है ना अगर आप कोई इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज़ करोगे, कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं, छोटी-मोटी मैट्स वगैरह खरीदते हैं, वेट जो होता है डंबल्स वगैरह वो खरीदते हैं, तो ये सब डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, ठीक है ना? तो आप इसका जो है ना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो आप, ठीक? इसके बाद जो है आप घर का स्पेस यूज़ कर रहे हो देखो, तो आप उसका जो है ना रेंट वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होता है, इंटरनेट का बिल होता है, तो उसको आप जो है ना क्लेम कर सकते हो एक्सपेंस के तौर पे। आपने अगर कोई अपना ऐप बना करके आप ऐप बना रखा है, कोई टूल वगैरह है, तो उसको ऊपर आपने जो भी पैसे खर्च कर रखे हैं आपने, तो उसका जो है ना जो भी एक्सपेंस होता है, आप उस पे उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। लाइक सब्सक्रिप्शन टू फिटनेस ट्रैकिंग ऐप्स, ज़ूम वगैरह, ऑनलाइन क्लास दोगे आप जब, तो कुछ खर्चा तो आएगा ही, तो उसका जो है ना खर्चा क्लेम कर सकते हो आप बिज़नेस में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो शुरू में और आपको मतलब रीच बढ़ानी है अपनी, तो मार्केटिंग वगैरह करोगे, ऐड वगैरह करोगे, तो उसके लिए ऐड चलाने पड़ते हैं, तो उसका जो प्रमोशन वगैरह करोगे, वो सब जो है ना डिडक्टिबल होता है। अगर आप जो है ना एक जब भाई ये स्टार्ट करोगे, तो आपको जो है ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेने होते हैं, कुछ कोर्सेज़ वगैरह करनी होती हैं, ताकि जो है ना आप उसको अपने स्किल्स के तौर पे आपको उसको दिखा सको कि हाँ, आप जो है ना परफेक्ट एक ट्रेनर हो। आपने आपसे एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो। तो सर्टिफाइड ट्रेनर हो, तो ये एक एजुकेशन एक्सपेंस के अंदर जो है ना आ जाता है, तो आप उसका भी जो है ना एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हो, आप मान लो किसी को ट्रेन कर रहे हो और ट्रेन करने के बाद आप सर्टिफिकेट वगैरह देते हो, तो उस पे भी जो कुछ खर्चा आएगा ही आएगा, तो आप उसका भी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, ठीक? अगर आपने कोई असिस्टेंट रख रखा है, स्टाफ वगैरह रख रखा है भाई, और जिस एरिया को आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्लीन वगैरह भी, सफाई वगैरह भी चाहिए होती है ना? हेल्पर वगैरह भी चाहिए। तो अगर आप जो भी उसको सैलरी वगैरह पे कर रहे हो, तो सब ये एक्सपेंस डिडक्टेबल होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ एक्सपेंस होते हैं जो आप जो है ना डिडक्ट कर सकते हो अपना। चलो एक बार देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा कि अगर आप जो है ना देखो स्टार्टिंग में कर रहे हो शुरू में, तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, एज़ अ सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर सकते हो। अपनी फैमिली को जो है ना साथ में लेके चलो, थोड़ी हेल्प वगैरह मिल जाएगी। आप एचयूएफ में भी स्टार्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप से भी स्टार्ट कर सकते हो, और जब बड़े स्केल पे चल लेके जाओगे आप इसको, तो उसके बाद जो है ना आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लेना भाई। ऑनलाइन पूरा प्राइवेट लिमिटेड कर लेना, फुल्ली डिजिटल एक्सपेंड पूरे बड़े लेवल पे करना। आजकल लोग कर भी रहे हैं, है ना? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो एक बार जो है ना इसका रियल एग्जांपल देख लेते हैं, एक फ़िक्शनल एग्जांपल, कि मोटा-मोटा मतलब कितना खर्चा आ जाता है, कितना नहीं आएगा, ठीक है? मान लो कि आप साल का 6 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक? मंथली 50,000 रुपए, और आपका जो है ना 50,000 रुपए खर्चा आ गया, इक्विपमेंट वगैरह परचेज़ करते हो आप, इंटरनेट वगैरह का 30,000 रुपए खर्चा आ गया साल का। आपने कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह मार्केटिंग वगैरह में खर्च कर दिए 40,000 रुपए, सर्टिफ़िकेशन और ट्रेनिंग वगैरह में जो है ना 20,000 रुपए वो खर्च कर दिए, और मिसलेनियस मान लो 30,000 रुपए, ठीक है? ये सब ले दे करके आपके खर्चे हो गए 1,70,000 रुपए, ठीक? 1,70,000 रुपए खर्चे हो गए, तो अब ये 6 लाख रुपए में से आप जो है ना ये माइनस कर दोगे 1.7 लाख, तो आपका कितना बन गया?
4.3 लाख बच गया आपका। जब 4.3 लाख इनकम आ गई आपकी, जब उसके बाद जब ITR वगैरह भरोगे तो आप ATC और 80D की डिडक्शन मिल जाती है, तो आपकी जो है इनकम और कम हो जाएगी, आप बेसिक इनकम के नीचे आ जाओगे। तो हो सकता है कि आपको जो है ना टैक्स वगैरह भी पे ना करना पड़े, है ना। तो इसलिए इसका हमने एक एग्जांपल देख लिया हमने, इसका क्या कहता है ये। आगे क्या करना चाहिए, देखो अगर आप जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी घर से शुरू करो। घर से शुरू कर रहे हो तो आप उसका जो है ना रेंट वगैरह भी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो है ना लेजिटिमेट जो खर्चे होते हैं उसे आप मैनेज कर सकते हो। और इनका बिल वगैरह हमेशा रखना, क्योंकि बिल वगैरह रेडी होते हैं तो एक्सपेंस क्लेम करने में जो है ना दिक्कत नहीं होती है। तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं, देखते हैं। अगर देखिए आपको जो है ना योगा करना पसंद है, वेट वगैरह लिफ्टिंग वगैरह पसंद है, तो आप इस स्किल्स से जो है ना अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी स्पेस को जो है ना यूटिलाइज़ करके टैक्स सेव कर सकते हैं। और तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको फ़िटनेस बहुत पसंद है और आप फ़िटनेस का यूज़ करके एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो आप स्टार्ट किससे करेंगे, योगा से या जिम से? तो विच वन इज़ यू पिक, आप कमेंट कर देना जस्ट। और मिलते हैं आपको कल की वीडियो में डे 5, और एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, स्टार्टिंग योर ओन को वर्किंग स्पेस, और उससे हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं उसको हम देखेंगे कल। और ये वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और आई एम नॉट अ CEO और फाइनेंशियल एडवाइज़र। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।